वशिष्ठ मुनि श्राप देते हैं, सज्जनों जाओ, अरे जाओ देवताओं से भी ऊंचा स्थान रखने वाले वसुओं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर के वहां के अपार दुखों के भोगोगे। सुनी साप की बात जब वसु गए घबराए, हो व्याकुल कर जोड़ कर पड़े चरण में आए। अरे सारे वसु आए और महाराज वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े, नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। अरे मुनिराज वशिष्ठ क्षमा करिए, इसमें ना हमारा दोष प्रभु। हम असली अपराधी नहीं हैं, करते हैं वृथा क्यों रोष प्रभु। गोवसु ने गाय चुराई है, क्या हमको भी सापू नसावेगा। अरे हम तो उसके साथी हैं, क्या हमको भी साप नचाएगा। वशिष्ठ मुनि जी, आप मुनि हैं, हम पर दया कीजिए, नाथ हमारा कोई दोष नहीं है। अरे घो नाम के वसु ने गाय चुराई है, क्या उसके साथ साथ हमारा भी जीवन नष्ट होगा। मुनि को दया आई, कहा जाओ तुम लोग बहुत जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन ये घो वसु जो है ये बहुत समय के बाद शायद इसका श्राप हो सकता है मिट जाए। जब इतनी बात सुनी मेरे सज्जनों, तो घो नाम के वसु ने महाराज वशिष्ठ मुनि के चरण पकड़ लिए। अरे महाराज ऐसा आप अनर्थ ना करें, मैं मनुष्य लोक में जाकर के मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य बनकर अपना जीवन कैसे बिताऊंगा। कहा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तब निराश होकर नंदनी गाय माँ जो हैं उनके पास जाकर वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे मैया अब हम पर आप ही दया करो, आप ही हमारे जीवन की नैया को पार लगा सकती हो। हम सब लोगों की नैया को मैया तुम पार लगाओगी, यदि तुम चाहोगी शीघ्र हमें मुनि साप से मुक्ति दिलाओगी। हम सब की जननी बनो, विनय हमारी मान, जन्म देन को भूमि पर शीघ्र ही करो पयान। हे गौ माँ, हे नंदिनी माँ, हे माँ आप हमारी विनती स्वीकार करें, आप पृथ्वी पर जन्म लें, हमारी माँ बने और हमको जीवन देने के लिए आप तैयार हो जाएं। लेकिन माँ एक प्रतिज्ञा करो, आप जब पृथ्वी पर अपनी कोख से हमको जन्म लेना तो जन्म लेते ही हमको वध कर देना, जन्म लेते ही माँ हमको मार डालना और हमको इस मृत्यु लोक के दुख से छुटकारा दिला देना। पर एक प्रतिज्ञा करो मात, पैदा होते ही वध करना, यो मृत्यु लोक के दुखों से जल्दी छुटकारा दे देना। मां हम लोगों को जल्दी छुटकारा दे देना, पैदा होते ही हमको मार डालना। और जो ये घो नाम का वसु है ये मृत्यु लोक में बहुत समय तक रहेगा, कुछ काल बिताएगा और अपनी साप की अवधि का यानी अपने साप के समय को पूरा करके तब ये वापस अपने लोक को आएगा।
उन सारे लोगों की विनती को सुनकर, हे राजा शांतनु, मैंने ये मानव शरीर धारण किया है और तुमको जंगल में जाकर के मैंने अपनाया है। ये जो मैंने 7 पुत्रों को मारा है, ये वही 7 वसु थे जिनसे मैंने वादा किया था। और जो ये 8वां बालक आया है, ये वही 8वां घो नाम का वसु मेरा पुत्र बनकर आया है। और जानते हो मेरा नाम क्या है? नाम मेरा भागीरथी, तरन तारनी गंग, प्रसव किए सारे वसु, हे नृप मिल तुम संग। मेरा नाम भागीरथी है, गंगा है, मैं संसार का उद्धार करने वाली हूं। और मैंने अपने ही जन गर्भ से ये सारे वसु प्रकट किए हैं। इस प्रकार से मैं तुम्हारे साथ में आई हूं। मैंने तुमसे प्रतिज्ञा के कारण 7 बच्चों का जो है ना जीवन लिया। 8वें में तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। राजा, फिर भी फिक्र मत करो, मुझे क्षमा करो जो मैंने तुमको इतने कष्ट दिए हैं। ये जो तुम्हारा 8वां बेटा है, ये बड़ा होकर तुम्हारे कौरव कुल की शान को बढ़ाएगा और धनुष विद्या की शिक्षा में ये अकेला माना जाएगा। इसको मैं खुद पालूंगी राजन, इसको मैं क्षत्रिय धर्म सिखाऊंगी राजन। सब प्रकार से सामर्थ्यवान, यशवान और कीर्तिवान बनाकर जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। ले कुमार गंगा तुरत हो गई अंतर ध्यान, स्त्री पुत्र वियोग से भूप हुए हैरान। बेटे को लेकर के गंगा अंतर ध्यान हो गई और इधर स्त्री और पुत्र के वियोग में राजा बड़ा ही बेचारे परेशान रहने लगे। हाँ मेरे प्यारे श्रोता भाइयों, मैं अपनी कथा आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको यह बता दूं, ये हमारे महाभारत सीरियल का यानी महाभारत की पूरी कथा जो हम शुरू कर रहे हैं उसका ये भाग 1 गंगा विवाह चल रहा है। और इसके बाद जो आपको आगे की कथा मिलेगी, यानी जो हमारा अगला कार्यक्रम आ रहा है साथ ही साथ में इसके, वो है पांडवों का जन्म, यानी पांडव कैसे जन्म लेते हैं। ये कथा आपको इसके बाद के प्रोग्राम में मिलेगी पांडवों के जन्म के नाम से। और इसके साथ ही साथ श्रोता भाइयों, हमारे 3 प्रोग्राम आप लोगों तक और पहुंच रहे हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं, चंचल कुमारी और आदर्श बदला। और इसके साथ साथ में नवीन भजन संग्रह के भाग 2 में हम आप लोगों के लिए एक सुंदर कहानी लेकर आ रहे हैं, दहेज प्रथा की बड़ी सुंदर करुण कहानी जो आपको नवीन भजन संग्रह के भाग 2 में सुनने के लिए मिलेगी। तो भाइयों सुनना ना भूलें, आदर्श बदला, चंचल कुमारी और नवीन भजन संग्रह का भाग 2 की पावन सुंदर दहेज रूपी कहानी। तो देखिए मित्रों, इधर तो राजा शांतनु वियोग में अपना समय बिताने लगे। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए गंगा के किनारे चले जा रहे हैं। अचानक एक जगह इनको बड़ा आश्चर्य दिखाई पड़ा। देखा कि एक जगह गंगा का तट सूना पड़ा है, वहां पर किसी धार नाम की चीजें नहीं है, जल नाम की चीजें नहीं है। राजा ने सोचा है गंगा नदी का किनारा और गंगा सूखी पड़ी हुई है, ऐसा क्यों? ये गंगा की धार गई तो कहां गई? और आगे बढ़े तो क्या देखा? इस अद्भुत घटना का कारण ढूंढन को नृप तैयार हुए। आगे बढ़ते ही इनके दग एक बालक से 2-4 हुए।
सुंदर वह बालक दिव्य रूपधारी, कर रहा बाण वर्षा जिससे हो गई है बंधुधार सारी। राजा जब आगे पहुंचे तो देखा एक सुंदर बालक हाथ में धनुष बाण लिए दनादन बाणों की वर्षा कर रहा है, और उसके बाणों की वर्षा से ही गंगा की धार रुक गई है। मित्रों, ऐसा जब सुंदर अद्भुत कार्य करने वाला बालक देखा तो वृक्ष की आड़ में बहुत देर तक महाराज खड़े रहे। और ये वही बालक था बंधुओं जो गंगा राजा के घर से 8वां बालक लेकर आई थी। उसका पालन पोषण करके बड़ा करके उसको धनुर्विद्या में निपुण बना दिया था। आज एक ही बार बचपन में देखा था राजा शांतनु ने, तो क्या पहचाने, बेचारे पहचान नहीं सके। लेकिन आज उसको देखकर महाराज के हृदय में पुत्र का प्रेम उमड़ आया। मन में विचार करने लगे, हृदय ने चाहा कि लाओ इसको गले से लगा लूं, इसको सीने से लगा लूं, इससे बात करूं। लेकिन सोचा क्या पता ये नाराज हो जाए, पता नहीं ये कौन है, कैसा व्यवहार करूं उसके साथ में। यदि आज मेरे पुत्र होता विधाता तो ठीक इतना ही बड़ा होता, ऐसे ही होता, और उसको देखकर मैं कितना प्रसन्न होता। लेकिन ये सब अपनी किस्मत का खेल है कि मेरे घर में 8 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन आज मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है पिता कहने वाला। अरे मैं उस तरुवर के समान हूं, मैं उस वृक्ष का फल हूं, या उस वृक्ष के समान हूं जो वृक्ष तो बड़ा लंबा चौड़ा रहा लेकिन उसमें एक फल भी पैदा ना हुआ। अरे व्यर्थ है ये जीवन, हमारा व्यर्थ है। बिना सुत सुना सब संसार, सुना सब संसार, सुना सब संसार, बिना सुत सुना सब संसार, भाई बहन हो घर हो जर हो, भाई बहन हो घर हो जर हो, पतिव्रता हो नार, पतिव्रता हो नार, सब सुख हो यदि पुत्र न हो तो, सब सुख हो यदि पुत्र न हो तो, जीवन है बेकार, बिना सुत सुना सब संसार। इस प्रकार से दुखी होकर के महाराज जैसे उस बेटे की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस राजकुमार की तरफ, उस बालक की तरफ, वैसे वो बालक अंतर्ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है। अब तो राजा विस्मय में होकर के और आगे बढ़ते हैं, हैरत में आ गए, अरे ये क्या हुआ कि बालक कहां गायब हो गया। इतने में क्या देखा, उस जल से गंगा मानव का शरीर धारण करके बाहर आई और अपनी गोदी में वो बालक लिए हुए है, जिसके आज मस्तिष्क पर दिव्य तेज चमक रहा है। उसकी आहट पाकर के राजा के लोचन नेत्र खुल गए शीघ्रता से। क्या देखा, पत्नी और पुत्र दोनों आज सामने विराजमान है। फौरन महाराज उत्तेजित होकर कहने लगे, प्यारी क्या ये वो ही सुत है जिसको था मैंने तुम्हें दिया,
सुत है। जिसको था मैंने तुम्हें दिया, अरे मैं धन्य धन्य किस्मत मेरी, ईश्वर ने घर का दिया दिया। अरे स्वामी लो ले, हाँ ये तुम्हारा ही बेटा है, ये पुत्र तुम्हारा ही है, शील है, गुणवान है, ये वही अष्टम गर्भ है, आपका 8वां बेटा है, इसको पहचान लो। मैंने अपनी मां का कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाया है, इसको मैंने धनुष विद्या में सबसे विद्वान बनाया है, ज्ञान सिखलाया है। दुनिया भर में ऐसा कोई बालक नहीं है, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो धनुष विद्या में इसके आगे इससे जीत जाए। अगर एक पल के लिए मौत भी आ जाए तो आकर इसके आगे टकरा कर चली जाए। लो महाराज, मैंने प्राणों के समक्ष अपना बालक ये आपको सौंप दिया है, इसको अपनी आंखों के तले रखना। यहां तक तो मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब आगे का कर्तव्य आप समझो, जैसा भी चाहो। महाराज इस बच्चे को अति स्नेह से रखना, जाओ अपना राज्य संभालो, अपना काज संभालो। इस तरीके से मेरे प्यारे श्रोता भाइयों, गंगा सुत संसार में उत्पन्न हुए, इस प्रकार से आए जो आगे चल करके महाराज भीष्म के नाम से कहलाए, भीष्म जी कहलाए। आगे चलकर जो पांडवों और कौरवों के दादा धनुही तेजस्वी बनकर के संसार में छाए, सूरज के समान सुंदर कांतिवान बालक पाकर, दैव्यान बालक पाकर महाराज फूले नहीं समाते हैं, आनंद से पुलकित होते हुए अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वापस आ जाते हैं और अपने पुत्र के साथ में आनंद से बंधुओं अपना जीवन महाराज बिताने लगते हैं। सब गुरुओं में देखिए, वैसे तो धनुर्विद्या में सब प्रकार से पारंगत हो गए थे इनके पुत्र गंगासुत भीष्म, लेकिन फिर भी महाराज को शांति नहीं हुई। उन्होंने सब गुरुओं से जो सबसे बड़े परशुराम महाराज हैं उनको बुलवाया और उनके द्वारा भीष्म को और धनुर्विद्या का ज्ञान दिलवाना शुरू कर दिया। अपने गुरुओं से उत्तम शिक्षा पा करके, अपने बेटे को महावीर पा करके महाराज फूले नहीं समाते हैं, सुख से प्रजा को पालते हैं और आनंद मंगल से अपना समय बिताते हैं। एक दिन की बात है, फिर महाराज शिकार खेलने के लिए चल दिए। बहुत दूर तक शिकार करते रहे, करते करते जब थक गए तो यमुना के किनारे आकर हाथ पांव धोकर जल पीकर प्राकृतिक दृश्य देखने लगे। इतने में क्या हुआ बंधुओं, महाराज के दिमाग में एक बड़ी सुंदर ताजा खुशबू नजर आई। ऐसा लगा जैसे नाकों में एक अजीब सी प्यारी खुशबू आ रही हो। महाराज सोचने लगे जंगल के अंदर यहाँ कोई फुलवारी नहीं, कोई फूल बूटे नहीं है, कोई खुशबूदार पेड़ नहीं लगा है, फिर इतनी प्यारी खुशबू कहां से आ रही है। उस खुशबू का पता लगाने के लिए बंधुओं महाराज जिधर से खुशबू आ रही थी उधर ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। क्या देखा, देख भूप के रूप को। नदी के किनारे पहुंचे महाराज शांतुन और क्या देखते हैं कि एक लड़की जो है वो नौका पर बैठी हुई है, पतवार उसके हाथ में है, यमुना में बैठी हुई है वो, और मानव का शरीर धारण किए हुए है। उसके शरीर से ही वो प्यारी खुशबू जो है सारे जंगल में फैल रही है, जिससे सारा वन जो है वो महक रहा है। राजा उसके समीप पहुंचे और कहने लगे, जा निकट शीघ्र ही कहा कि तुम किसकी कन्या सुखदाई हो। है कहाँ तुम्हारा
मात पिता किस लिए विपिन में आई हो। महाराज कहने लगे कन्या, अरे तुम कहां से आई हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, इस जंगल में क्या कर रही हो। देख भूप के रूप को सकुचाई वह बाल, नम्र कंध पर अंत में बोली वचन रसाल। महाराज को देख करके 1 मिनट के लिए तो कन्या सकुचा गई। उसके बाद कहने लगी, हे महाराज आप जानना चाहते हैं हम कौन हैं। दासराज की पुत्री हूं और सत्यवती है नाम, करें पास ही ग्राम में मात पिता कयाम। महाराज मैं दासराज की पुत्री हूं, मेरा नाम है सत्यवती, मेरे माता पिता पड़ोस में ही गांव में निवास करते हैं। मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए रात दिन यहां नाव चलाती हूं, राहगीरों को बिठला करके और उनको उस पार पहुंचाती हूं। यदि आप भी उस पार जाना चाहें तो नाव तैयार है, आ जाइए। महाराज तन मन से मैं हाजिर हूं और आप आइए नाव में, मैं आपको उस पार उतारे देती हूं। उसके सुंदर रूप में तन्मय थे नरनाह, पार उतरने की नहीं थी बिल्कुल भी चाह। महाराज तो उसके सुंदर रूप पर आज प्रभावित हो चुके थे, पार उतरने की कोई इच्छा नहीं थी। अस्तु महाराज उससे पता लेकर के उसके घर पर उसके माता पिता के पास पहुंचे। वहां जाकर के महाराज ने दासराज के पास में अपना जो है वो हृदय खोल करके रख दिया, अपनी इच्छा प्रकट की। लेकिन दासराज वो कहने लगा सत्यवती का पिता कि हे महाराज मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ तो कर दूंगा, लेकिन महाराज मेरी कुछ शर्त है। बोला ब्याह करना ही होगा, कन्या का युवा काल आया। वहां जा निज इच्छा तो बता, वो दासराज सुन मुस्काया। पर एक कामना है मेरी, महाराज उसे पूरी कीजिए। है आप सत्यवादी प्रण कर, फिर मेरी कन्या वर लीजिए। अभिलाषा पूरी होते ही मैं अपनी सुता विवाहूंगा। जग में तलाश करने पर भी नृपसरिस कहां मैं पाऊंगा। हाँ प्यारे श्रोताओं भाइयों, यहां पर हमें एक बात आपको बता दें, जो ये सत्यवती थी ये वास्तव में धीवर की कन्या नहीं थी। इसको आप धीवर की कन्या ना समझें। जो सत्यवती थी ये असलियत में उपरचर नाम के राजा की पुत्री थी, जो एक कारणवश जो है धीवर के हाथ लग गई थी और इसीलिए इसका पालन पोषण जो है धीवर ने किया था। इसीलिए लोग इसको धीवर की कन्या कहते थे। इसकी सारी कथा जो है वो हम आपको आगे चल करके भाग 5 में बतावेंगे कि धीवर की कन्या कैसे बनी। तो बंधुओं, आज राजा की बात को सुनकर वो धीवर कहने लगा, महाराज मेरी बेटी तो विवाह के योग्य ही है और फिर मैं आप जैसा दामाद कहां पाऊंगा। ये तो मेरा भाग्य है अगर मेरी कन्या आपके यहां पर जाए।
लेकिन महाराज मेरी कुछ शर्त है, मेरी कुछ प्रण है, मेरा कुछ प्रतिज्ञा है मेरी, अगर उसे आप स्वीकार करें तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर सकता हूं। महाराज ने कहा भाई बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है धीवर जी। कहा महाराज मेरी ये इच्छा है कि उसका ही राज्याभिषेक होए, इच्छा है मम पुत्र से, अरे पैदा हो जो लाल, बाद आपके हे प्रभु बने वही भूपाल। महाराज मेरी इच्छा यह है मेरी बेटी सत्यवती से जो संतान पैदा हो आपके बाद वही राजा बनकर के गद्दी पर बैठे, वही उत्तराधिकारी बने, उसी का राज्याभिषेक हो, और चाहे आपके कितने भी लड़के बड़े क्यों ना हो लेकिन राजगद्दी पर मेरा नाती ही बैठे। मैं अपने नाती को राजा करवाना चाहता हूं, बस यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यदि आप सत्यवती को चाहते हैं तो महाराज इस चीज का प्रण कीजिए कि आप मेरे नाती को राजगद्दी पर बिठावेंगे। सत्यवती की चाह में बेकल थे भूपाल, थे भी निज सुत भीष्म का आया उन्हें ख्याल। सत्यवती की चाह में महाराज व्याकुल हो गए थे, लेकिन फिर भी आज अपने बेटे भीष्म का उन्हें ख्याल आ गया। मन में सोचा ऐसा प्रण में हरगिज नहीं करूंगा, अनर्थ नहीं कमाऊंगा। अरे अपने हृदय के समान बेटे भीष्म को मैं आज युवराज पद से नहीं हटाऊंगा, चाहे मुझे ये मिले या ना मिले, मैं अपने मन को समझा लूंगा, अपने सुज्ञान के जल से सींच कर मैं विरह की आग बुझा लूंगा, लेकिन मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करूंगा। आज महाराज वापस लौट आए राज्य को, लेकिन आज याद बार बार भुलाते हैं बंधुओं। लेकिन आज सत्यवती की याद उन्हें बार बार खाने लगी, सताने लगी। उस सुंदरी की सूरत आंखों के सम्मुख आने लगी। प्रेम रंग में जो फंसा, अरे हुआ तुरंत वीरान, दशा बाबलों सम हुई, छूटा खाने अरुपान। बंधुओं फिर वही बात बताऊं आपसे कि प्रेम जो है इसमें कभी सुख नहीं मिलता। जीवन में जिसने भी प्रेम किया वो सुखी ना हुआ। इस प्रेम में सुख मिलता न कभी, या दुख ही दुख दिखलाता है। मिलता न कभी, या दुख ही दुख दिखलाता है। जब नर इसमें फंस जाता है, तब पागल उसे बनाता है। हगे हकी छुटती है, तब धर्म नष्ट हो जाता है। बुद्धि घट जाए नेम छूटे, इकला रहना ही भाता है। जग में कोई ना दिखाई दे, मन रटा करे हरदम उसको, नित दिन ख्याल में करक रहे, और याद करे दम दम उनको।
हाथों छानते हैं बस्ती उजाड़ मालूम होती, दिल तो फिरने में कट जाता पर निसी पहाड़ मालूम होती। गूंगा बहरा बन जाता है, आखिर को सुन हो जाता है। यह प्रेम भी प्रेमी लोगों को कई तरह के नाच नचाता है। श्रोताओ भाइयों, ये प्रेम भी बड़ी अजीब चीज है। इस प्रेम में कभी सुख नहीं मिलता। जब नरस या जब मनुष्य इसमें फंस जाता है तो पागल बन जाता है। उसे अपने घर, अपने शरीर की सुधि नहीं रहती, उसका सारा धर्म नष्ट हो जाता है, बुद्धि से नियम छूट जाता है, उसको अकेले रहना ही भाता है। जग में उसको संसार में कोई दिखाई नहीं देता। मन रात दिन उससे ही रटा करता है जो उसका प्रेमी होता है। जंगल की खाक छानता घूमता है, बस्ती उसको उजाड़ मालूम पड़ती है। दिन तो घूमने फिरने में कट जाता है, लेकिन रात उसे पहाड़ के समान लगती है। इसी प्रेम में रात दिन महाराज शांतनु घुलने लगे। मेरे प्यारे श्रोताओं भाइयों, रात दिन कल नहीं पड़ती है, आंखों से रात दिन आंसू बहते रहते हैं। आज जब उस पुत्र भीष्म ने अपने पिता की व्याकुलता देखी तो जाकर के पूछने लगा, हे पिता, हे तात, मुझसे कहो कि आप रात दिन चिंता में क्यों भरे रहते हो? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? उससे आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? आपका चेहरा पीला पड़ गया है, आपकी श्वासें जो है वो लंबी सी आ रही हैं। क्या बात है तात? हे पिता, बताओ कौन सा दुख है आपको? सच्चा हाल कहो, संसार में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके दुख को मिटा दूंगा। महाराज बात को टाल गए, बहाना बनाने लगे, असली हाल को छिपा दिया। कहा, बेटा, मुझे रात दिन तुम्हारा शोक बना रहता है, क्योंकि मेरे 8 पुत्रों में तुम ही एक अच्छे नजर आते हो और तुम भी रात दिन शस्त्र चलाया करते हो, अपना सारा समय उसमें बिता देते हो। बेटा, मैं रात दिन सोचकर दुखी रहता हूं, अगर अनहोनी कोई हो गई, कोई अनिष्ट हो गया तो मेरा सारा वंश विनाश हो जाएगा। इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूं। भीष्म जान तो गए कि बात क्या है, लेकिन पिता से न पूछकर मंत्री से जब पूछा तो मंत्री ने सारा हाल बता दिया कि महाराज धीवर की कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसने ऐसा ऐसा प्रण रखा है, इसलिए महाराज रात दिन उसके लिए ही घुला करते हैं। आज जब भीष्म ने ऐसा मन में सुना तो सोचा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मेरा जीवन क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं अपने पिता के लिए वो कार्य जरूर करूंगा जिस कार्य में मेरे पिता को संतुष्टि मिलेगी। इतना सोचकर बंधुओं, भीष्म अपने मंत्री को लेकर के और आज धीवर के घर पहुंच जाते हैं और कहने लगे धीवर से। फिर बोले, धीवर सोच छोड़ अपनी इच्छा को बतलाओ, मैं उसे पूर्ण कर डालूंगा। बोलो बोलो मतु दहलाओ, बोलो धीवर बोलो, अरे अपने हृदय को आज टटोल करके बोलो कि तुम्हारी कौन सी शर्तें हैं। मैं सारी शर्तों को मानने के लिए आया हूं, बताओ तुम्हारी क्या क्या शर्तें हैं। मैं अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया हूं।
अरे आज भीष्म की बात को सुनकर के बंधुओं चौधरी खुशी के साथ उठा और कहने लगा, हे कौरव कुलदीप, आपको देख करके मेरा हृदय हर्षित हुआ है। आज कुछ प्रण तुमसे ही करवाना है। एक बात बताओ वीर, जिसका तुम्हारे जैसा सौतेला भाई हो, अरे आज उसका संसार में कैसे भला हो सकता है, उसको सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए हे भीष्म, आज मैं तुमसे प्रण करवाना चाहता हूं कि मेरी बेटी जो सत्यवती है उसका लड़का ही राजगद्दी पर बैठेगा, और मैं तुमसे प्रण करवाना चाहता हूं कि तुम ही उसको राज्य का अधिकारी बनाओगे और अपने हाथों से उसको राज दिलवाओगे। अगर यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं अपनी कन्या को देने के लिए आपके पिता को तैयार हूं। कहा भीष्म ने, ध्यान धर, अरे सुन लो धीवर राज, पितुहित साधन के लिए करता हूं प्रण आज। अरे हे धीवर, मैं अपने पिता के लिए आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं। कौन सी प्रतिज्ञा? कि चाहे ये जान चली जावे, चाहे ये जान चली जावे, पर आन नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक दम में दम बाकी है, नहीं प्रण से मुंह मोड़ूंगा मैं। यौवन की तरंग गरक हो तू, अब हृदय अमृत चक्कर खा जा। ओ राज लोभ सूरत ना दिखा, कृष्णा भी तू बिल्कुल न सजा। है साक्षी आकाश पवन, सुरगन भूमि मंडल सारा, और परम पिता जगदीश ईश, सर्वत्र व्याप्त सबसे न्यारा। प्रण है निज पैतृक संपत्ति से, रखूंगा कुछ भी काम नहीं। होगा नृप सत्यवती सुत ही, भोगूंगा मैं आराम नहीं। अरे मैं प्रण करता हूं कि मैं अपने पिता की संपत्ति में जीवन में कोई हक नहीं रखूंगा, और तुम्हारी बेटी सत्यवती के बेटे को ही मैं राज दिलवाऊंगा। मुझे राज से कोई मतलब नहीं। अरे आज जब अपने पिता पर ऐसी भक्ति देखी तो देवताओं ने प्रसन्न होकर के गंगा नंदन को देवव्रत का नाम दे डाला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। धीवर कहने लगा उदास चित्त को करके कि एक बात और है मेरी ये बेटा भीष्म, और मुझे आशा है कि तुम उस बात को भी पूरी करोगे। ये तो मैंने सच मान लिया कि तुम मेरे नाती को राजगद्दी दिलवाओगे और आजीवन अपने प्रण का पालन करोगे। लेकिन बेटा एक बात और बताओ, मैं इस बात का विश्वास कैसे करूं कि तुम्हारी जो संतान होगी वो भी हमारे बेटे को राजगद्दी दिलवाएगी, या तुम्हारे समान वो भी अपना प्रण पूरा करेगी। हो सकता है तुम्हारा बेटा हमारे नाती को राजगद्दी से उतार कर उसका राज्य छीन ले। इसलिए एक शंका बेटा हमारी और दूर करो, एक प्रतिज्ञा तुम और करो। अस्तु ये और चाहता हूं, आज जन्म रहो तुम ब्रह्मचारी, संतान न जिससे पैदा हो तुम माता सम देखो पर नारी।
चुनाव करो बेटा कि तुम जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहोगे, जिससे तुम्हारी कोई संतान न पैदा हो, तुम पराई नारी को माता के समान देखोगे। ये जब सौगंध खा जाओ तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पिता के साथ करने के लिए तैयार हूं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, ये सौगंध नहीं थी, ये प्रण नहीं था, आज सारे सुखों का बलिदान करना था, भीषण महात्याग और अपनी जिंदगानी व्यर्थ बनानी थी। लेकिन आज उस माता पिता के आज्ञाकारी देवव्रत ने सच्चे मन से लवलीन होकर आज ये प्रण भी कर डाला। कौन सा? कि आए धीवर, आए देवताओं, आज मेरा ये दूसरा प्रण भी सुनो। हिमगिर से चाहे अग्नि गिरे, अरे बरुतम दिन कर को ग्रस जावे, अमृत पीने से मृत्यु होए, या क्षमा भूमि से नस जावे। अनहोनी चाहे हो जावे, पर भीषम न पथ खो सकता है। एक सच्चा क्षत्रिय प्रण करके उससे ना अलग हो सकता है। इस ही भीषण प्रण के कारण गांगे एक भीषम नाम हुआ, यो पित की सेवा में सुत का बलिदान सकल आराम हुआ। अरे शपथ दूसरी है मेरी, और कहूं पुकार पुकार, बाल ब्रह्मचारी रहूं और कभी न ब्याहूं नार। जाओ, मैं सूर्य और सभी देवताओं को साक्षी मान करके कहता हूं कि मैं आज जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी शादी नहीं करूंगा। ये बंधुओं, आज इसी भीषम प्रण के कारण इनका नाम भीषम पड़ गया। भीष्म पितामह के नाम से आगे इनका नाम हुआ। आज अपने पिता के लिए कर्तव्य चुकाने के लिए आज ऐसी घनघोर प्रतिज्ञा कर डाली। यहां पर बंधुओं, मेरे हृदय में एक बात आ रही है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अरे कहां गया वो समय? अरे मेरे भारत देश, कहां गए वो बलवीर? कैसे बलवीर? छोड़ भारत को गए, हाय वे बलवीर कहां? छोड़ भारत को गए, हाय वे बलवीर कहां? छोड़ भारत को गए, हाय वे बलवीर कहां? जिनसे रण कांपता था, हाय वे रणधीर कहां? जिनसे रण कांपता था, हाय वो रणधीर कहां? हो हो छोड़ भारत को गए, हाय बलवीर कहां? छोड़ भारत को गए, हाय वो बलवीर कहां? छोड़ भारत को गए, हाय वो बलवीर कहां? किया था देश को बैकुंठ जिन्होंने सत से, किया था देश को बैकुंठ जिन्होंने सत से, किया था देश को बैकुंठ जिन्होंने सत से, किया था देश को बैकुंठ जिन्होंने सत से। गए वे सत्य के अवतार, तज शरीर कहां? वो शरीर कहां? गए वो सत्य के अवतार, वो शरीर कहां?
जननी। हुई है इस कदर दुर्बल ये हमारी जननी। हुई है इस कदर दुर्बल ये हमारी जननी। हुई है इस कदर दुर्बल ये हमारी जननी। मदद करते थे सदा इनकी, अब वे तीर कहाँ। मदद करते थे सदा इनकी, अब वो तीर कहाँ। मदद करते थे सदा, अब इनके तीर कहाँ। मदद करते छोड़ भारत को गए हाय वे बलबीर कहाँ। छोड़ भारत को गए